संभल हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन ना हो। जी हां, जमीयत उलमाए हिंद की याचिका और तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और उन्होंने कहा कि संभल मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, बिना हाई कोर्ट के परमिशन के वहां पर कोई कार्रवाई ना की जाए और अगली सुनवाई तक निचली अदालत इसमें कोई भी टिप्पणी ना करे। यानी कि साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जब तक अगली डेट ना पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट में, तब तक इस पर अगर कोई भी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए हाई कोर्ट से जाकर परमिशन ली जाएगी। यानी कि जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जो उसके अलावा उस पर सर्वे होने थे, फिलहाल उन सभी चीज़ों को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। बोला कि सब कुछ रुका रहे। साथ ही साथ पुलिस से भी ये कहा है कि इस मामले में शांति व्यवस्था बनाई जाए। आपको बता दें कि संभल के इस मामले में एक फैसले के बाद ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था। दरअसल 19 तारीख को निचली अदालत ने संभल की जामा मस्जिद पर सुनवाई करते हुए जो मामला था, जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने का दावा किया गया तो याचिका डाली गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि सर्वे किया जाए। पहला सर्वे हुआ और उसके बाद जुमे की नमाज हुई और दूसरे सर्वे की जब बारी आई, यानी कि रविवार सुबह दूसरे सर्वे की शुरुआत हुई, तब ये कहा गया कि वहाँ जिस तरीके से सर्वे शुरू हुआ तब माहौल बिगड़ गया, नारेबाजी होने लगी, पत्थरबाजी होने लगी और फिर संभल में हिंसा फैल गई। इस संभल के इस हिंसा में खबर जब हम आपको सुना रहे हैं तब तक 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है कि निचली अदालत जो है वो इस पर अब कोई हस्तक्षेप ना करे अगली सुनवाई तक। अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 6 जनवरी दी गई है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की इस बेंच ने ये कहा कि ये असाधारण मामला है। ऐसे में इस असाधारण मामले में हम असाधारण फैसला देते हुए तत्काल से निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई पर रोक लगाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने विष्णु शंकर जैन से कहा कि पीस कमेटी कराई जाए, जो कि वकील हिंदू पक्ष के, पीस कमेटी वहां पर बुलाई जाए और मामले को शांत किया जाए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा रुख है वो फिलहाल संभल में मामले को शांत करवाने को लेकर है। आपको बता दें कि इसको लेकर काफ़ी बयानबाजी भी होती रही है। पुलिस जो है वो समाजवादी पार्टी के सांसद रहमान बर्क, जो कि जुमे के नमाज के दिन थे लेकिन जिस दिन हिंसा हुई उस दिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन पर और वहाँ के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे शोएब इकबाल पर मामला दर्ज किया है और इन दोनों लोगों के ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब जुमे की नमाज होनी है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो और स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं कि लोग अपने घरों में बैठकर नमाज पढ़ें। तो कुल मिलाकर अभी पूरा जोर जो है वो साफ साफ तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है और कोर्ट ने अब 6 जनवरी की अगली तारीख दी है जिस पर यह सुनवाई होगी कि आखिर संभल में क्या होगा और अगर कोई भी कार्रवाई किसी को करनी है तो उसे हाईकोर्ट जाकर स्पेशल परमिशन लेनी होगी। ये स्टोरी भेजी थी दिल्ली से हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने, प्रस्तुत किया है रजत ने, कैमरे के पीछे सायुज। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।